सीधी बात यह है कि बीटीएस वापस आ चुका है, बस उस फॉर्म में नहीं जैसा फैंस इमेजिन कर रहे थे। फैंस अक्सर कमबैक को नॉइज, अनाउंसमेंट्स और हैवी प्रमोशन से जज करते हैं, लेकिन इस बार बीटीएस ने साइलेंस चूज किया। और यही साइलेंस सबसे क्लियर सिग्नल है कि ये वापसी कैजुअल नहीं बल्कि कैलकुलेटेड है। फैंस जिसे अभी भी गैप समझ रहे हैं, असल में वो एक सॉफ्ट रिटर्न फेज है। लाउड री एंट्री के बजाय बीटीएस ने कंट्रोल्ड प्रेजेंस को प्रेफर किया। इंडस्ट्री का पुराना रूल होता है कि कमबैक का मतलब मैक्सिमम विजिबिलिटी। बीटीएस ने इस रूल को क्वाइटली साइड पर रख दिया, क्योंकि जब आप पहले ही ग्लोबल रेफरेंस बन चुके होते हो तो आपको अटेंशन चेस करने की ज़रूरत नहीं होती, अटेंशन खुद आपको चेस करती है। साइलेंस के पीछे का असली प्लान ये है कि बीटीएस एक्सपेक्टेशंस को रीसेट कर रहा है। पहले फैंस हर कमबैक को प्रीवियस रिकॉर्ड से कंपेयर करते थे। बीटीएस ने समझ लिया कि कंपैरिजन से ग्रोथ नहीं होती, सिर्फ प्रेशर बनता है। इसीलिए इस वापसी में हाइप कम रखी गई, ताकि नैरेटिव उनके कंट्रोल में रहे। जब हाइप कम होती है, मैसेज ज़्यादा क्लियर होता है। बीटीएस की ये साइलेंट वापसी इसलिए भी पावरफुल है क्योंकि ये रिएक्शन बेस्ड नहीं बल्कि इंटेंशन बेस्ड है। पहले उनके मूव्स इंडस्ट्री के पेस के साथ अलाइन होते थे, अब मूव्स बीटीएस के इंटरनल टाइमलाइन पर चल रहे हैं। कब बोलना है, कब रुकना है, कब सिर्फ एग्जिस्ट करना है, ये सब डिलिबरेट डिसीजंस हैं। यहाँ साइलेंस कन्फ्यूजन नहीं, डायरेक्शन है। इस प्लान का एक और स्ट्रॉन्ग लेयर ये है कि बीटीएस ने अपनी एनर्जी प्रिजर्व की है। लाउड कमबैक्स जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं। बीटीएस ने चूज़ किया कि वो अपनी एनर्जी को फेजेस में रिलीज करे, पहले प्रेजेंस, फिर क्लैरिटी, फिर इम्पैक्ट। ये 3 स्टेप अप्रोच उन आर्टिस्ट्स के लिए होता है जो सिर्फ मूवमेंट नहीं बल्कि एरा बनाना चाहते हैं। फैंस जो अभी भी पूछ रहे हैं क्या बीटीएस रियली बैक है, उनके लिए जवाब सिंपल है, बीटीएस कभी गया ही नहीं था। बस स्पॉटलाइट थोड़ी डिम थी, अब स्पॉटलाइट को धीरे धीरे ब्राइट किया जा रहा है। इस तरह की वापसी में बर्नआउट नहीं होता बल्कि लॉन्जेविटी बिल्ड होती है। साइलेंस के पीछे का प्लान ये भी है कि बीटीएस अपनी आइडेंटिटी को रीइंट्रोड्यूस नहीं कर रहा बल्कि रीपोजिशन कर रहा है। पहले फेज में उन्होंने दुनिया को अपनी प्रेजेंस दिखाई, अब वो दुनिया को अपनी डेप्थ दिखा रहे हैं। और डेप्थ हमेशा शोर से नहीं, सटिविटी से कम्युनिकेट होती है। इंडस्ट्री के लिए ये साइलेंस अनकंफर्टेबल है क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल नहीं है। मीडिया को टाइमलाइंस चाहिए होती हैं, फैंस को डेट्स चाहिए होती हैं। बीटीएस ने डेट्स देने के बजाय पैटर्न्स दिए हैं। जो लोग पैटर्न समझते हैं उन्हें क्लियर दिखता है कि वापसी ऑलरेडी चल रही है। जो सिर्फ अनाउंसमेंट्स ढूंढते हैं उन्हें सिर्फ साइलेंस दिखता है। इस वापसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि बीटीएस ने प्रेशर को सेंटर स्टेज पर नहीं आने दिया। प्रेशर अक्सर कमबैक को रश कर देता है। बीटीएस ने रश के बजाय रिदम चूज किया। रिदम का मतलब होता है सही वक्त पर सही इंटेंसिटी। इसीलिए ये रिटर्न फोर्स नहीं लगता बल्कि नेचुरल लगता है। बीटीएस का साइलेंस ये भी बताता है कि वो फैंस को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे, उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया है। जब ट्रस्ट होता है तो हर चीज़ एक्सप्लेन करनी नहीं पड़ती। जो फैंस ट्रूली कनेक्ट करते हैं वो बिना अनाउंसमेंट के भी सिग्नल्स पकड़ लेते हैं, और बीटीएस एग्जैक्टली इसी लेवल पर ऑपरेट कर रहा है। असली प्लान ये है कि बीटीएस अपनी वापसी को एक इवेंट नहीं बल्कि प्रोसेस बना रहा है। इवेंट खत्म हो जाता है, प्रोसेस इवॉल्व होता है, और जो चीज़ इवॉल्व होती है वही लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट छोड़ती है। बीटीएस का ये प्रोसेस बेस्ड रिटर्न फ्यूचर के लिए ग्राउंड वर्क है। अगर आज आपको लग रहा है कि बीटीएस की वापसी क्वाइट है, तो याद रखिए, सबसे पावरफुल चीज़ें अक्सर बिना शोर के आती हैं। बीटीएस का साइलेंस पैनिक का साइन नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस का साइन है। वापसी हो चुकी है, बस उस तरह नहीं जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बल्कि उस तरह जैसा फ्यूचर डिमांड करता है। अगर आपको यह ब्रेकडाउन लॉजिकल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट्स में बताएं आपके हिसाब से बीटीएस की साइलेंट वापसी का सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल क्या है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आंसर फर्स्ट हाई रिटेंशन बीटीएस एनालिसिस मिलती रहे तो पर्पल एंड पिंक स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम साइलेंस के पीछे का असली प्लान डिकोड करते हैं। पर्पल एंड पिंक स्टूडियो।